ज्योतिष विषय का लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना कृपया ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। अखंड मंडलाकार निर्गुण निराकार सगुण साकार भगवान श्री कृष्णचंद्र को कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, धर्मार्थियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्ञानेन हीना पशुभी समाना। जो अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, वो बिना सींग पूंछ वाले पशुओं के समान संसार में विहार करते हैं, विचरण करते हैं, रमण करते हैं। इसी ज्योतिष शास्त्र की, ज्ञान की अलौकिक, अनुपम, दिव्य और भव्य श्रृंखला में आपके लिए आज विषय है सूर्यपुत्र शनि। जब शनि जातक की जन्म कुंडली में ज्योतिषीय आधार पर, ज्योतिष गणना के आधार पर जब द्वितीय भाव में अर्थात धन स्थान में, द्वितीय भाव धन स्थान, जब शनि द्वितीय भाव में स्थित होता है तो ऐसा जातक साथ ही साथ ये द्वितीय भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, कोई भी ग्रह बन सकता है, स्वयं शनि भी हो सकता है। और सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय, और सूर्य यदि पाप पीड़ित हैं या निर्बल हैं तो द्वितीय भाव का शनि निश्चित रूप से नेत्र रोग भी देता है। नेत्र रोग भी द्वितीय भाव का शनि देता है। और यदि शनि बलवान है, द्वितीय स्थान में स्थित शनि यदि बलवान है, पावरफुल है, उच्च राशि का है, वृषभ राशि का है या कुंभ राशि का है, ये पावरफुल शनि है और द्वितीय स्थान में बैठा है, तो यह भी निश्चित है कि जातक को जुआ के द्वारा, सट्टे के द्वारा, शेयर मार्केट के द्वारा, सूद के कार्यों से निश्चित रूप से धनी बनाता है। सूद के कार्यों से, ब्याज के कार्यों से, लेन देन के कार्यों से, फाइनेंस के कार्य से। यदि शनि द्वितीय भाव में शुभ स्थिति में और मजबूत और बलवान होकर के व्यवस्थित है तो जातक को एकाएक धन दिलवाता है। और द्वितीय स्थान का शनि जब द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है किसी भी जातक का या जातका का, तो ऐसा भी अनुभव में आया है और देखा गया है कि द्वितीय स्थान का शनि शादी को विलंब से कराता है, विवाह को लेट कराता है और जातक को गुप्त रोग भी दे देता है। गुप्त स्थानों के रोग भी ऐसे जातक को हो जाते हैं।
और यदि शनि द्वितीय भाव में अशुभ स्थिति में है तो व्यसनी भी बना देता है और वाणी को अनियंत्रित कर देता है। वाणी पे नियंत्रण नहीं रहता, जातक गाली देने वाला हो जाता है, व्यसनी भी हो जाता है और दारू भी पीता है, नीचों की संगति भी करता है। विद्वानों ने कहा ग्राम वास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या बिना अग्निना सड प्रदयन्ति कायम। कुग्रामवास नीचों के मूर्खों के मध्य में निवास करना, कुग्रामवास गलत स्थान का निवास करना, कुलहीन सेवा नीचों की सेवा करना, मूर्खों की सेवा करना, कुग्रामवास कुलहीन सेवा कुभोजनम वक्षा वक्ष खाना, क्रोधमुखी च भार्या और पत्नी क्रोधमुखी है, क्रोधमुखी च भार्या मूर्खस्य पुत्रो पुत्र है लेकिन मूर्ख है, विधवा च कन्या कन्या के विवाह कर दिया लेकिन कन्या विधवा हो गई, विधवा च कन्या ये 6 हैं, ये पूरा छक्का है। अगर इनमें से एक भी रन बन रहा है, 6 में से छक्का नहीं लगे तो बहुत अच्छा है, ईश्वर की परम कृपा है। और यदि 6 में से अगर एक भी इनमें से आपके पास है, मूर्ख पुत्र है, विधवा कन्या है, दुर्भाग्यवशात क्रोधमुखी पत्नी है, गलत लोगों के बीच में रहना है, ये दिन में से ये जो 6 जो गिनाए गए इनमें से अगर एक भी है तो बिना अग्नि के शरीर को जलाते रहते हैं, हर समय चिंतित करते हैं, पीड़ित करते हैं, अपशब्दों का श्रवण कराते हैं, गाली सुनने को मिलती है। तो ये द्वितीय स्थान में शनि स्थित है और अशुभ स्थिति में है, पाप पीड़ित है या नीच राशि का है, तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, वाणी पर नियंत्रण खो देता है, अनाप शनाप कहता है, नीचों की संगति करता है। और यदि शनि अच्छा है, सबसे घातक शनि कब माना जाएगा? तृतीय भाव में, जब शनि मेष राशि का होगा, नीच राशि का हो जाएगा। तो जिनका शनि अशुभ नहीं है और नीच राशि का नहीं है, पाप पीड़ित नहीं है, द्वितीय स्थान में है, तो ऐसे जातक बड़े दूरदर्शी होते हैं। देखने में तो वो बुद्धू लगते हैं, देखने में तो वो बुद्धू लगते हैं, लेकिन बड़े समझदार होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। और शनि धनु या मीन राशि में है, वृषभ या तुला राशि में है, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक बहुत अच्छा, श्रेष्ठ और सुंदर उच्च कोटि का धनी बनता है। द्वितीय स्थान का शनि धार्मिक भी बनाता है, बहुत धार्मिक बनाता है, वेदांती बनाता है, निर्गुण निराकार की साधना करने वाला भी बना देता है और सगुण साकार की साधना करने वाला भी। द्वितीय स्थान में यदि अच्छा शनि है तो जातक हो जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि जातक की सगाई हो गई और सगाई टूट गई, फिर दूसरी जगह से सगाई हुई है, द्वितीय स्थान में शनि होता है, और शादी हो गई, तो शादी के बाद शनि ससुराल वालों को पीड़ित जरूर करता है, ससुराल से चिंताएं पैदा होती हैं, जातक स्वयं भी पीड़ित होता है, ऐसा भी देखा गया। शादी तो विलंब से कराता ही कराता है। जब शनि द्वितीय भाव में होता है तो ऐसा जातक बड़ा दूरदर्शी होता है और धन की जो व्यवस्था है उसमें बड़ा चतुर होता है। द्वितीय भाव का शनि अचल संपत्ति देता है और पैतृक संपत्ति तो उसको मिलनी है, ये तो अपने पर सुनिश्चित है। पैतृक संपत्ति जरूर दिलवाता है द्वितीय स्थान में स्थित शनि। और ऐसा व्यक्ति हमेशा
मजदूरों के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से, रेत के द्वारा, सीमेंट के द्वारा, पत्थर के द्वारा, कोयले के द्वारा, खनन के कार्यों से, ठेकेदारी के कार्यों से, बिल्डर के कार्य से, और ऐसे जाते प्राय सिविल इंजीनियर बना करते हैं, इंजीनियर में काम करते हैं। सिविल का जो कार्य होता है, जो ठेकेदारों से संबंधित कार्य होता है, वो ऐसा जातक चूना लगाने में बड़ा मास्टर होता है। गवर्नमेंट को चूना लगाने का बड़ा मास्टर होता है। और जो अपने से जो बड़े लोग हैं, उम्र में जो बड़े हैं, उनको चूना लगाने में बड़ी मास्टर डिग्री होती है ऐसे व्यक्ति के पास जिसका द्वितीय स्थान में शनि स्थित होता है। कमीशन खोरी बहुत अच्छी जानता है, कमीशन कैसे निकाला जाता है, द्वितीय स्थान का शनि ये बताता है। जातक ये इनके यदि कहीं उसको ठेका मिल गया है इस प्रकार के जातक को बिल्डिंग बनाने का, पुल बनाने का, रोड बनाने का, तो ऐसा जातक हमेशा उसमें पुराना माल लगवा देता है, धोखाधड़ी करता है और धन कमाता है, खूब धन कमाता है, ब्याज से धन कमाता है, सूदखोरी के से धन कमाता है, हर प्रकार से धन कमाता है और धन के मामले में बड़ा चतुर और चौरस होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जन्म स्थान पर नहीं रह सकता। उसके माता पिता भले ही संसार में उपस्थित बने रहे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता का अपने साथ रखने का और उनकी सेवा प्राप्त करने का और सेवा के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने का उसको कभी भी सुंदर अवसर प्राप्त नहीं होता है। जब भी शनि द्वितीय भाव में स्थित होता है और जब द्वितीय स्थान में शनि होता है तो ऐसा जातक अपना मकान बहुत सुंदर बनाता है, बड़ा बनाता है, भव्य बनाता है, दिव्य बनाता है, उसमें बहुत पैसा सारा खर्च करता है, तमाम प्रकार के जो है उसमें जो साधन बनाता है। ऐसा जातक जिसका द्वितीय भाव में शनि होता है और ऐसा जातक अचल संपत्ति बनाता है। अचल संपत्ति यानी जमीनों को खरीदता है। इस प्रकार का जातक जमीन खरीदने का, भूमि खरीदने का और महंगे महंगे और पुराने जो बहुमूल्य जो चीजें होती, जो राजा महाराजाओं को मिला करती थी, उनको रखने का, उनको संजोगने का और उनको खरीद कर लाने का बड़ा उसे शौक होता है। इस प्रकार के जातक को जिसका शनि द्वितीय स्थान में स्थित होता है, इस प्रकार के जातकों को चोर हैं, ठग हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, बदमाश हैं, भ्रष्टाचारी हैं, शराबी हैं, नीच जाति के लोग हैं, इस प्रकार के जाति से, इस प्रकार के लोगों से, इस प्रकार के जातकों के, इस प्रकार के जिसका शनि द्वितीय स्थान में होता है, उस जरूर संबंध बन जाते हैं और उसे वो लाभान्वित होता है। राखो मेल कपूर में हींग और होए सुगंध, उस पे किसी का रंग नहीं चढ़ता है। वो बहुत चतुर होता है, बड़ा दूरदर्शी होता है और उसका जितना भी कार्य है वो रात में करता है, एकांत में बैठ के करता है, जिसका शनि द्वितीय भाव में होता है। ऐसे व्यक्ति को रात्रि में विचार आते हैं, लेखन प्रबंधन में बड़ा चतुर होता है, जिसका शनि द्वितीय भाव में होता है। जिसका शनि द्वितीय भाव में होता है, इस प्रकार का जातक प्राय राजनेताओं से, अपने से उम्र में बड़े लोगों से, श्रीमान और संभ्रांत व्यक्तियों से बड़े तरीके से धन कमा लेता है। धन कैसे पैदा किया जाता है, धन की युक्ति क्या है, वो बहुत अच्छी प्रकार से जानता है। और यदि द्वितीय भाव में यदि किसी का शनि है, वो भी पीड़ित हो रहा है, नेत्र रोग तो देता है, मुख रोग भी देता है, व्यसन भी दे देता है द्वितीय स्थान का शनि। और यदि द्वितीय स्थान में शनि आपको सुख नहीं दे रहा है, आप धनी नहीं बन पा रहे हैं, आपको अक्षमात प्रॉपर्टी नहीं मिली है, आपने जमीनें नहीं खरीदनी, आपने बढ़िया बढ़िया भवन नहीं बनाए, और द्वितीय स्थान में यदि आपका शनि है, तो शनि के लिए सबसे जो उत्तम उपाय है वो ये है कि उत्तर दिशा की तरफ आपके जिस मकान में भी आप रहते हैं उसका
मुख जो है उसका जो मेन गेट है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में जिनका द्वितीय भाव में शनि होता है और उनके भवन का, उनके मकान का यदि मेन गेट जो एंट्री गेट है यदि उसका मुख उत्तर दिशा में है, जब आप अपने घर से निकलते हैं तो उत्तर दिशा में आपका मुख होता है, वो सबसे ज्यादा उन्नति कारक है और उन्नति देने वाला है, जिनका शनि द्वितीय स्थान में है। पूर्व दिशा में यदि मकान का मुख है तो आपको कष्टकारी रहेगा, जिनका शनि द्वितीय स्थान में है। और यदि दक्षिण दिशा में यदि आपके मकान का इंट्री गेट है, मेन गेट है, वो आपका शनि द्वितीय स्थान में बैठा है तो कभी धनी नहीं बनने देगा, चिंतित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, मुकदमे लड़ेंगे, तमाम शत्रु आपके उत्पन्न हो जाएंगे। उत्तर दिशा सबसे सुंदर दिशा है, जिनका शनि द्वितीय स्थान में है। और यदि उत्तर दिशा का आपके पास मकान नहीं है तो फिर पश्चिम दिशा का कर सकते हो। पश्चिम, जब आप अपने मकान से निकलें तो आप पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके निकलें। ऐसी व्यवस्था यदि किसी की है और उसका शनि द्वितीय स्थान में है तो वो बहुत बड़ा उन्नति कारक बना देता है। द्वितीय स्थान में यदि शनि है और उत्तर दिशा में आपका मकान का गेट नहीं बन सकता है, पश्चिम दिशा में भी गेट नहीं बन सकता है, तो उत्तर दिशा में जल का घड़ा भर के तो रख सकते हो। जल का कलश भर के रखिए, उत्तर दिशा में हमेशा घट स्थापन कीजिए, जल का भरा हुआ हमेशा। और शनिवार को स्थापित कीजिए और प्रत्येक शनिवार को उसका जल भी आप चेंज करते रहिए। यदि आपको द्वितीय स्थान का शनि उन्नति नहीं दे रहा है तो यदि अपनी जीवन की उन्नति चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, और जिनका भी शनि द्वितीय स्थान में होता है, इस प्रकार के जातकों को खनन के द्वारा, रेत के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, सीमेंट के द्वारा, गिट्टी के द्वारा, रोड़ी के द्वारा, पत्थर के द्वारा, कोयले के द्वारा, टावर के द्वारा, रोड बनाने से, मकान बनाने से, कृषि की भूमि की खरीद और फरोख्त करने से, इस प्रकार के जातकों को लाभ होते हैं। अर्थात उनको ठेकेदारी का काम करना चाहिए, लोहे का काम करना चाहिए, बिल्डिंग बनाने का काम करना चाहिए, पुराने भवनों को खरीदना चाहिए। जितने भी पुरानी चीजें हैं संसार में जो कीमती हैं और जो विशाल हैं और जो बड़ी हैं, जो पुराने भवन हैं, जमींदारों के, राजा महाराजाओं के जो किले हैं, ऐसा जातक उनको पसंद करता है। और जो बहुमूल्य पुरानी जो राजा महाराजाओं के यहाँ जो वस्तुएं हुआ करती थी, इस प्रकार की वस्तुएं, अमूल्य वस्तुएं, महंगी वस्तुएं, अच्छी चीजें वो अपने मकान में रखना चाहता है और उनको खरीदता है और वो रखता भी है। लेकिन उसको अपने परिवार का सुख नहीं मिलता है, परिवार में माता पिता का सुख वो नहीं प्राप्त कर सकता है, उनका आशीर्वाद मिल सकता है। और इस प्रकार के जातक को कभी भी पूर्व दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोनी चाहिए और दक्षिण की तरफ तो सोचना ही बंद कर दे पैर करना। यदि इस प्रकार का जातक पश्चिम दिशा की तरफ सोते समय उसके पैर होते हैं तो इससे बढ़िया कोई और उपाय और साधन नहीं है उसको जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए। जिनका शनि द्वितीय भाव में होता है, इस प्रकार के जातक हमेशा प्रवासी रहते हैं। जब कितनी बार एरोप्लेन की यात्राएं भी करते हैं, इस प्रकार के जातक विदेश जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं। और द्वितीय स्थान का शनि धार्मिक भी बनाता है, बहुत अच्छा धार्मिक होता है, तमाम देवी देवताओं की पूजा कराता है। वो द्वितीय स्थान में जब शनि होता है, चतुर और बुद्धिमान तो बना देता है, देखने में वो बड़े बुद्धू दिखाई दे। आपका
आपका शनि द्वितीय स्थान में अच्छा रहे, श्रेष्ठ रहे, नेक रहे, आप शनि के साधक बने, शनि की कृपा दृष्टि आप पर सदा बनी रहे, इसी कामना और भावना के साथ में मित्रों में आज के इस प्रकरण से विदा लेता हूं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।